इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैलेंसी दो तरीके की है। इलेक्ट्रोवैलेंसी का अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? एक एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी लिख लेते हैं। एलिमेंट है हमारे पास सोडियम, ठीक है, सोडियम। सोडियम को हम सिंबलाइज करते हैं Na से, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर है 11। 11 सबसे पहले जब कभी भी आप एटॉमिक नंबर लिखते हैं शुरुआत में, क्योंकि अभी आप इनिशियली सीख रहे हैं ना वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि एटॉमिक नंबर आपको पता है ना, तो सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब K, L, M शेल, आगे भी हो सकते हैं शेल्स, डिपेंडिंग ऑन कि कितना एटॉमिक नंबर है। अभी हमारे इन 3 शेल में ही ये 11 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पहले शेल में रूल के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दे दिए। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दे दिए। तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही बचा है। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 18 की। स्टेबिलिटी कितने में हो जाती? कम से कम 8 तो होते, 8 तो है नहीं, 8 का 4 होता तो शेयर कर लेता, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में आता है? इस कैटेगरी में। यानी सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो होने की संभावना है ही नहीं, लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी वो उस ग्रुप में, उस कैटेगरी में आता है जहां पर अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मैं यहाँ बता देती हूँ, ये है सोडियम, ये मान के चलिए सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हमारे M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए अगर सोडियम ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसका ये वाला जो शेल है हम यहाँ से हटा दें, तो अब इसके पास L शेल रह जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। और स्टेबिलिटी के लिए बाहर वाले शेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए K शेल के अलावा, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, यानी सोडियम इस अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब किसको दे रहा है अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं उसका भी जिक्र हमने नहीं किया है, ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं है। ये बात समझ लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन होंगे। चलिए, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसको देगा अभी हम उसको वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर आ जाएगा Na1 पॉजिटिव चार्ज। आप चाहें तो Na1 पॉजिटिव ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहाँ चाहें तो Na माइनस E नेगेटिव लिख सकते हैं, चाहे तो 1 लिख दीजिए। 1 अगर नहीं लिखा जाएगा तभी भी ये अज्यूम करेंगे कि 1 है, ठीक है। और E नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ऐसे सिंबलाइज